हेलो दोस्तों, क्या हाल है? सॉरी कुछ दिनों से थोड़ा लेट हो गया वीडियोस बनाने में। अब हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपनी जो बीपीएससी की मेंस की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे थे, जो पिछले सालों में आए हैं और रिपीटेड आते रहते हैं, उन्हीं को हम देख रहे थे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर और लाइक करें ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। इट्स टोटली अ फ्री इनिशिएटिव और जितना भी बेहतर से बेहतर हो सकता है ये आंसर लिखा जाता है ताकि एक मॉडल आंसर की तरह आपको मिले और आप इसका यूज़ करके मेंस में अच्छे से अच्छा लिख सकें। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट दिस सहजानंद सरस्वती एंड किसान सभा मूवमेंट। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है ऑन एंड ऑफ। तो मतलब अब हमने जो बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक्स थे वो तो हमने कवर किए हैं, उसके बाद और भी हैं जो धीरे धीरे आते ही रहते हैं घूम फिर के। तो उनमें एक टॉपिक ये भी है किसान सभा मूवमेंट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। Kisan Sabha movement was formed in Munger in 1923 with the aim of resolving and organizing the problems of farmers in Bihar। ठीक है, तो हुआ क्या दोस्तों के उन दिनों जो है काफ़ी चीज़ें बदल रही थी, किसानों के अपने इश्यूज़ थे। ठीक है, सभी पार्टीज़ के अपने इश्यूज़ थे। तो किसानों ने क्या कहा कि उन्होंने सोचा कि हम किस तरफ जाएं। लाइक कांग्रेस अपनी ये कह रही थी, ब्रिटिशर्स अपने कह रहे थे। ठीक है, तो आप देखेंगे किसान सभा में भी जो है, किसान सभा वालों ने पहले तो अपना ग्रुप बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें भी आधे लोग जो है वो कहने लगे कि नहीं हम गांधी जी की तरफ जाएंगे, वो जो कर रहे हैं वही सही है। फिर आधे लोग कहने लगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम अपना ही अलग से करेंगे और हम अपने हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से फिर उसमें भी दो गुट बनने लगे। ठीक है, अलग अलग, तो वो आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो किसान जो है वो अपना अलग ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे अपना। तो क्योंकि प्रॉब्लम्स तो किसानों के लिए थी ही, बहुत ही बड़ा मुद्दा था। और आप जानते भी हैं कि आज़ादी की लड़ाई में बाद में किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा। राइट, मतलब लाइक उन्होंने 1857 में भी अगर आप देखेंगे तो रिवोल्ट्स काफ़ी हुए। उसके बाद आपका देखेंगे इंडिगो रिवोल्ट भी जो है 1859 में हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ जब कंबाइंड हो गई तो फिर हमारे नेशनल मूवमेंट में साथ दिया इन्होंने। ठीक है, खैर ये सब चीज़ें तो कंक्लूजन के लिए हो गई। फिलहाल हम देखेंगे कि जो हमारा किसान सभा जो था वो मुंगेर में बना था 1923 में। ठीक है, विद द एम ऑफ रिजॉल्विंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स इन बिहार। अच्छा, इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमारे दो पार्ट हैं, द स्वामी सहजानंद एंड किसान सभा मूवमेंट। तो हमें दोनों को ही एक्सप्लेन करना है। अच्छा, ध्यान रखना है कि क्योंकि बिहार का मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ कि लंबा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसमें आपको हर चीज़ डिटेल में बतानी रहती है अप्रॉक्सीमेटली। हम इसको कोशिश करते हैं कि 5 से 6 पेजेस का लिख पाएँ, ताकि आप थोड़ा बहुत अगर भूल भी जाएँ तो आप 4.5-5 तक आप लिख सकें, 4.5-5 पेजेस तक, ताकि वो सफिशिएंट होगा आपको फुल मार्क्स दिलाने में। फुल मार्क्स इन द सेंस जितने मैक्सिमम पॉसिबल है। अब फुल तो वो देते नहीं हैं यूनिवर्सिटी वाले जो टीचर्स वहाँ पे चेक करते हैं, बट स्टिल इस आंसर को इस तरह से जैसे हमने लिखा है, इसके लिखने के बाद आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि आपने कोई भी पॉइंट छोड़ा या कुछ मिस हुआ आपसे, या आपके जो आपका जो पॉइंट है, जो भी आपके मैटर है, ठीक है, मटेरियल जो है, वो आपका शॉर्ट पड़ गया, इस वजह से आपको मार्क्स नहीं मिले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसमें हमें अच्छा, जब क्वेश्चन में हमें दो पार्ट मिलते हैं तो दोनों को कोशिश करना चाहिए कि इक्विवेलेंट मैटर मैनर में दोनों को डिस्क्राइब करें। लाइक यानी कि अगर हम 5 पेजेस का लिख रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5-2.5 पेज हमें दोनों के बारे में लिखना होगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, जिस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से आता है वो ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर देते हैं और दूसरा पार्ट जो है वो एकदम शॉर्ट करके लिख देते हैं, लाइक कंक्लूजन। तो उससे काम आपका नहीं बनेगा। फिर वही बात है कि देखिए, अगर आप 38 मार्क्स के क्वेश्चन में इक्विवेलेंस करके लिखते हैं, ठीक है, आप बैलेंस करके बैलेंस अप्रोच के साथ लिखते हैं,
तो आपको दोनों पार्ट्स में, अगर 2 पार्ट हैं और दोनों ही पार्ट्स में अगर हम 38 मार्क्स को डिवाइड करें तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास कितने बनते हैं? 19 मार्क्स पर पार्ट के, ठीक है। अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो उसमें आपको 12 मार्क्स मिल पाना या 14 मार्क्स मिल पाना इज़ नॉट एन लाइक बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। मगर वो उतने मार्क्स पाना और उसको अपने मेन मार्क्स में ऐड कर पाना, दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस मेकिंग, राइट। मतलब उससे आपका जो इम्पैक्ट है रिजल्ट का वो बहुत कुछ बदल जाएगा। तो इसलिए आपको कोशिश करना है दोनों को बैलेंस अप्रोच से लिखें, अदरवाइज़ एक में तो वो दे देगा आपको 14-15 मार्क्स, लेकिन दूसरे में फिर आपको काट लेगा, 7 या 8 मार्क्स मिलेंगे तो क्या फ़ायदा फिर। टोटल अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आपके क्वेश्चन का कितना मिलेगा, 20 या उससे भी कम, ठीक है। तो इसलिए आपको बैलेंस अप्रोच रख के चलना पड़ेगा। अच्छा, तो अब आगे देखते हैं। दिस असेंबली वाज फॉर्म्ड बाय मोहम्मद ज़ुबैर, ठीक है, एंड श्री कृष्ण सिंह। ये 2 बंदे थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया था, मोहम्मद ज़ुबैर एंड श्री कृष्ण सिंह। प्री में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ईयर से पूछ सकता है 1923, ठीक है। प्लस आपका ये भी पूछ सकता है किन 2 बंदों ने किया था, तो मोहम्मद ज़ुबैर और श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। बट स्वामी सहजानंद गेव द पेजेंट मूवमेंट अ डिसाइसिव पुश, ठीक है। ही फॉर्मली established द किसान सभा इन मार्च 1928, ठीक है। ये कई बार पूछ चुका है प्री में, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। प्लस ये हम अभी इंट्रो लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इन सब चीज़ों को इंक्लूड करना अच्छा रहता है कि थोड़ा सा जो पास्ट है वो भी बता दें, किस तरह से इस्टेब्लिश हुआ है, कैसे कैसे आगे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। इन 1929 द एक्टिविटीज़ ऑफ दिस असेंबली started on a very large scale. In November 1929, the Provincial Kisan Sabha was established under the chairmanship of Swami Sahajanand. तो स्वामी सहजानंद के चेयरमैनशिप में जो है प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में इस्टेब्लिश हो गई। ये भी प्री में, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि प्री में एज इट इज़ पूछ सकता है, ठीक है। नाउ इन द सेम ईयर सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑल्सो ट्रेवल टू बिहार एंड वर्कड टू अवेकन द फार्मर्स, ठीक है। तो कौन पहुंचा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुंचे थे, ठीक है। अच्छा, आगे देखेंगे अबाउट सहजानंद सरस्वती। अब 2 पार्ट्स हैं, हम पहले पार्ट को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं अबाउट सहजानंद सरस्वती, ठीक है। कभी कभी क्या है कि सिर्फ शॉर्ट नोट आ जाता है और वो शॉर्ट नोट सिर्फ और सिर्फ लाइक सहजानंद सरस्वती पे पूछेगा, ठीक है। तो उसमें आप इस पार्ट से इंक्लूड कर सकते हैं, बाकी का पार्ट आप छोड़ सकते हैं। सिर्फ सहजानंद सरस्वती के बारे में पूछा है तो ये चीज़ इंक्लूड कर देंगे, थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख देंगे कि लाइक इन्होंने कब और कैसे किसान सभा इस्टेब्लिश करी, बस, ठीक है। जो चीज़ मेन पूछी है वो पहले लिखेंगे। तो अब सहजानंद सरस्वती के बारे में देखते हैं। रियल नेम इनका क्या था? नवरंग राय। बॉर्न हुए थे 22 फरवरी 1889 को, ठीक है। ही वॉज द फेमस नेशनलिस्ट लीडर ऑफ इंडिया एंड द फादर ऑफ किसान मूवमेंट। किसान मूवमेंट का जनक कौन है, फादर कौन है? वो है सहजानंद सरस्वती, ठीक है। और फेमस नेशनलिस्ट लीडर तो थे ही ना। वाइल ही वॉज बॉर्न इन गाजीपुर, गाजीपुर में देखिए पैदा हुआ है, ठीक है। गाजीपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश में। देखिए नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस प्रेजेंट है उत्तर प्रदेश में, ये पैदा हुए थे। बट ही वॉज एक्टिव फ्रॉम शाहाबाद, सिमरी विलेज, इनके विलेज का नाम था सिमरी विलेज, एंड बिहता टाउन इन पटना रीजन, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे मैंने छोटा सा ये डायग्राम भी बनाया। हमेशा ही मैंने कहा है कि आपको जिस चीज़ को, एरिया को दिखाना हो उसके आसपास का पार्ट भी बनाए, ताकि एग्जामिनर को आसानी से दिख पाए कि आपको मैप अच्छी तरह पता है कि वो एग्जैक्ट लोकेशन है कहाँ। नॉट इन द स्टेट ओनली, बट वो स्टेट पूरे नक्शे में कहाँ पे है वो भी अच्छे से पता है, ठीक है। तो पूरा अगर इंडिया का मैप बनाएंगे तो बड़ा होके और फिर जो आप पार्ट दिखाना चाहते हैं वो बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बिहार का मैप बना के आसपास के स्टेट्स की थोड़ी बाउंड्रीज दिखा देंगे और लिख देंगे, ठीक है, कि यूपी है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। तो इससे एक एग्जैक्ट एरिया निकल आता है। अभी आप देखेंगे बिहार में जो है ये शेडेड पार्ट जो है, ऊपर वाला देखिए बेहता है, नीचे वाला क्या है, या नीचे लिखा है बकश्त मूवमेंट। यहाँ पे बकश्त मूवमेंट चला था। लेफ्ट में आप देखेंगे तो शाहाबाद रीजन जो है, ये यहाँ पे देखिए सोन रिवर की ये डिवीजन है ना, सोन रिवर से लेफ्ट हैंड साइड पे जो यूपी में आता है, ये रीजन उस वक्त शाहाबाद का कहलाता था, ठीक है। और ये जो झारखंड है, झारखंड से ऊपर यानी बिहार में, सदर्न बिहार में ये आपका बकश्त मूवमेंट चला था, और सेंट्रल बिहार के अप्रॉक्सीमेटली ये बेहता चला था, ठीक है।
अभी हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए आगे लिखा है कि चौथा पॉइंट्स में हमेशा लिखने की कोशिश करेंगे और सेंट्रल चीज़ जो है उसे अंडरलाइन भी करेंगे। मैंने हमेशा कहा है कि मैं इसमें अंडरलाइन कम करता हूँ, बट आपको अपने एग्ज़ाम्स में सही से अंडरलाइन करनी है। जो भी आपको इम्पोर्टेंट पार्ट्स लगते हैं उस पर अंडरलाइन कर देंगे। वैसा भी नहीं है कि पूरे हर एक पॉइंट के हर एक वर्ड को ही आप अंडरलाइन कर लिए तो फिर इम्पोर्टेंस ही हट जाएगी, ठीक है। मोस्टली जो मतलब जो आपको लगते हैं इम्पोर्टेंट हैं उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट, हिज सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन बिहार इन दी अर्ली डेज, ठीक है। अर्ली डेज में मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड बिहार में ही सहजानंद सरस्वती ज़्यादा देखते थे। नाउ ग्रेजुअली दीज एक्टिविटीज़ स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द इंडिया विद द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा इन 11 अप्रैल 1936, ठीक है। अब देखिए ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है, इसको हिंदी में जो कहते हैं वही भारतीय किसान सभा, ठीक है। तो ये जो है 11 अप्रैल 1936 को इन्होंने स्टैब्लिश करी, ठीक है, फॉर्मेशन किया। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा प्री में, इसलिए ध्यान रखना है। ही लेड द बकश्त मूवमेंट इन बिहार। किसने किया था बकश्त मूवमेंट, ठीक है, कब किया था? 1930 में किया था, बिहार में किया था और सदर्न बिहार में। और बकश्त मूवमेंट किसने किया था? सहजानंद सरस्वती ने। बकश्त मीन्स, बकश्त क्या होता है? मीन्स सेल्फ कल्टिवेटेड, ठीक है। द मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द eviction, eviction यानी उनको eviction देखे, eviction of tenants from बकश्त lands by जमींदार्स and led to the passing of the बिहार टेनेसी एक्ट and the बकश्त लैंड टैक्स, ठीक है। तब होता क्या था, जो जमींदार्स थे उस वक्त के, जो वो ज़बरदस्ती एक्सक्यूज मी फार्मर्स को उन्हीं के लैंड से निकाल देते थे, ठीक है। और फिर उन्हीं को उसी लैंड पे बिना वेजेस वगैरह के ज़बरदस्ती काम करने के लिए कहते थे, या बहुत ही लो वेज देते थे, वादा कर लेते थे बाद में देते नहीं थे, ठीक है। देन बिहार टेनेसी एक्ट, तो क्या हुआ कि ज़मींदार लेड टू द पासिंग ऑफ दी, मतलब ये सब वो कर रहे थे तो बकश्त मूवमेंट जब इन्होंने चलाया, ठीक है, ये जो बकश्त मूवमेंट 1930 में चला, इसका रिजल्टेंट क्या निकला? बिहार टेनेसी एक्ट आया और बकश्त लैंड टैक्स आया, ठीक है। ओके, देन आफ्टर गांधी जी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इन चंपारण, ठीक है, चंपारण में इनका बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट चला था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में सफल हुए थे। तो उसका देखे देखिए क्या हुआ अब यहाँ पे, स्वामी जी फॉलोज, यानी स्वामी जी यानी सहजानंद सरस्वती, फॉलोड हिज पाथ एंड एगिटेटेड फॉर द इकोनॉमिक राइट्स ऑफ द पीपल, ठीक है। मतलब लोगों को इन्होंने जागरूक करना स्टार्ट किया इकोनॉमिक राइट्स के लिए, कि भैया आप जो अपने लैंड्स खोते जा रहे हैं, ठीक है, अपनी ज़मीन खोते जा रहे हैं, अपना अनाज और उसका जो भी आपका हक बनता है आपकी मेहनत का, वो आप खोते जा रहे हैं, तो उसके लिए ज़रा जागरूक बनिए, अपने इकोनॉमिक्स राइट्स को समझिए, आवाज़ उठाइए, ठीक है। इसके लिए उन्होंने बोला। 9th पॉइंट, ही यूनाइटेड द पीपल इन बिहार अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड स्ट्रेंथेंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी इन्होंने स्ट्रेंथन किया, ठीक है। अभी पूछेगा कि भाई किसने जो है बिहार का कौन सा लीडर था जिसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी सहयोग किया था, ठीक है, सहजानंद सरस्वती। ही डाइड ऑन 26 जून 1950, देखिए 1950 को ये जो है वो इनकी डेथ हुई है, ठीक है। मतलब कि आज़ादी के इतने दिन बाद 1950 में और किसकी हुई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, और हमारा पहला इलेक्शन कब हुआ था जो जनमत से, वो 1951 में हुआ था, ठीक है। तो उससे पहले ही जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो नहीं रहे थे। तो इन बिहार, ठीक है, ही डाइड ऑन 26 जून 1950 इन बिहार। हिज ऑटोबायोग्राफी इज माई लाइफ स्ट्रगल, किसकी है? माई लाइफ स्ट्रगल, सहजानंद सरस्वती। ना, पहला पार्ट हमने कर लिया, अब दूसरे पार्ट को हम देखेंगे, किसान सभा मूवमेंट। किसान सभा मूवमेंट के बारे में देखेंगे। द पॉपुलैरिटी ऑफ द peasant movement increased the worries of the landlords which resulted in an attempt to pressurize the government, ठीक है। For this purpose a political party, the United Political Party established, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए कि थोड़ा गवर्नमेंट को
प्रेशराइज किया जाए, ठीक है, उसके लिए ये पार्टी इस्टेब्लिश करी गई, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा, हम फ्लो चार्ट को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इंक्वायरी कमेटी बाय किसान सभा 1933 में बन गई थी, ठीक है। और ये इसका क्या था, टू ड्रॉ अटेंशन टू डेप्लोरेबल कंडीशन ऑफ फार्मर्स, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा यानी वही ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है, 1936 में बन गई थी। प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, जनरल सेक्रेटरी थे प्रोफेसर NG रंगा, ठीक। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि अभी हम पढ़ रहे थे किसान सभा मूवमेंट, तो उसके बारे में हमने थोड़ा देख लिया कि इंक्वायरी कमेटी जो है किसान सभा के लिए 1933 में बनी थी, और फिर ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में बन गई थी। तो दोनों के बारे में हमने देख लिया थोड़ा थोड़ा। नाउ लेट्स मूव टू राइज एंड फॉल ऑफ द किसान सभा मूवमेंट, ठीक। अब राइज एंड फॉल कैसे, देखिए इसके लिए हम यहाँ पे इंडिया का मैप थोड़ा सा यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इंडिया का मैप इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें ये दिखाना है कि उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंस कहाँ पे था, कितना फैला हुआ था, ठीक है। आज के उत्तर प्रदेश के रीजन में वो काफ़ी था, ठीक है। प्लस उससे थोड़ा बहुत आप देखेंगे डॉट्स बाहर भी जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी था, ठीक है। काफ़ी बड़ा था यूनाइटेड प्रोविंस। तो अवध उसके रीजन में आप देखेंगे कहाँ पे है, ये पूरा इधर का जो है सेंट्रल जो पार्ट है वो अवध था, ठीक है, यूपी में। अभी यहाँ पे देखेंगे कि राइज एंड फॉल कैसे कैसे हुआ, किस तरह से जो है किसान सभा वो आगे बढ़ा, किस तरह से उसका जो है पूरा गठन हुआ, कैसे वो आगे बढ़ता गया, और फिर किस तरह से जो है ब्रिटिशर्स ने उसको सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो टू ऑफ द मेजर रीजंस फॉर द मेजरेबल कंडीशंस ऑफ यूपी पेजेंट्स, ठीक है। दो मेजर रीजंस क्या थे, ठीक है, कि उस वक्त के यूपी के, क्योंकि ये यूपी में ही हुआ था, ठीक है। किसान सभा मूवमेंट जो था वो मेनली यूपी के लिए था, ठीक है। अब वो यहाँ पे हुआ था अवध में। तो टू मेन रीजंस थे, क्या थे, पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश क्राउन। पहला था कि भाई ब्रिटिश क्राउन आ गया, ठीक है, मतलब 1857 के बाद जब ब्रिटिश क्राउन आ गया था, कंपनी का रूल तो हटा दिया था। अब ब्रिटिश क्राउन की जो पॉलिसीज़ थी वो इतनी ज़्यादा मतलब ऐसी थी कि उन्होंने इकोनॉमिक कंडीशंस को काफ़ी बर्बाद किया था। ऐसा नहीं है कि जो कंपनी थी उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने बहुत किया था, इवन ज़्यादा किया था, ठीक है। बट क्राउन आया तो उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने अपने हिसाब से किया, ठीक है। तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से किया। नाउ प्रोग्रेसिव राइज इन लैंड रेवेन्यू, ठीक है, बाय द क्राउन ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो प्रोग्रेसिव राइज इन लैंड रेवेन्यू में इतनी तेज़ी से वो बढ़ाते चले जा रहे थे कि लोगों को लैंड रेवेन्यू देने में सिर्फ कठिनाई नहीं हो रही थी, मतलब वो दे ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। वो सिर्फ जो है उसका इंटरेस्ट ही चुकाने में उनकी लाइफ बीती जाती थी, और फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आ जाती थी, और वो भी इंटरेस्ट ही देती थी, ठीक है। बाप मर मर गया तो बेटा भी जो इंटरेस्ट ही दे रहा, ठीक है। तो इस तरह से वो प्रोग्रेसिव राइज, क्योंकि लैंड वो जो उस पे जो कर लगाते थे, टैक्स लगाते थे, उसका इन्फ्लेशन रेट ऐसा होता था कि वो कभी दे ही नहीं पाते थे, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी गलत हो रहा था। देन देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट इन द मैनर ऑफ एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस मोर रेवेन्यू। अब कुछ डेवलपमेंट तो किया नहीं था, ठीक है। स्टिल जो है वो कह रहे थे कि भैया आप और रेवेन्यू दो, और रेवेन्यू दो। अब भैया आप जब सरकार जो है कोई सी भी हो, ब्रिटिश हो या आज के टाइम में भी आप देख लीजिए कोई भी सरकार हो, ठीक है, तो जो है उस वो सरकार ही रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी देश की, नॉट इन ओनली इंडिया बट किसी भी देश की रिस्पॉन्सिबल होती है कि आप किस तरह से अपनी कंट्री को ग्रो कर रहे हैं, किस तरह से आप पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी पॉलिसी मेकिंग सही होगी तभी तो भाई आगे जा कर के जो फार्मर्स हैं या बाकी हैं, ठीक है, जो भी वर्किंग क्लास हैं, तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे, ठीक है। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, आप कुछ डेवलपमेंट नहीं करोगे, कोई नई इम्प्रूवमेंट्स नहीं लाओगे, ठीक है, तो फिर वो कैसे करेंगे आगे, क्योंकि उनके पास तो ऐसा कोई साधन होगा नहीं जो आगे उसके लिए वो और ये चीज़ कर सके। भाई R&D तो आखिर गवर्नमेंट कराएगी, किसान के पास तो इतना टाइम है नहीं, वो तो काम करता है, ठीक है। तो उसके पास तो न इतनी जुगाड़ है, न इतना जो है पैसा है, न इतना वक्त है कि वो जो है अपनी डेली लाइफ को छोड़ करके और वो R&D करे कि भाई हमें क्या करना चाहिए। थोड़ा बहुत हर आदमी करता है बट मेनली जो है वहाँ की गवर्नेंस वो रिस्पॉन्सिबल होती है, चाहे वो पास्ट की हो, प्रेजेंट की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, किसी भी कंट्री की हो, ठीक। तो अब देखेंगे
आगे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ग्राफ बना हुआ है, इसमें आप देखेंगे इन मिलियन पाउंड्स 15, 17, 20 मिलियन पाउंड, ठीक है। और ईयर देखेंगे 1858, 1901 और 1912। तो आप देखेंगे कि 1858 में जब क्राउन को सत्ता मिली, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ देखेंगे, इन्फ्लेशन जो है वो किस तरह से एकदम एक्सपोनेंशियली जो है उसका ग्राफ एकदम बढ़ गया, ठीक है। मतलब जो होता है ना पैराबोला और हाइपरबोला, आई थिंक दिस वन इज हाइपरबोला, ठीक है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट दिस सीम्स टू लाइक एज फार एज आई रिमेंबर दिस इज हाइपरबोला, ठीक है। तो वो इस तरह से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज किया। अब इसमें आप देखेंगे कि द पॉइंट हेयर इज़ के ऑल्सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, इन सब ये सब चीज़ें तो चल ही रही थी। अब इसके साथ क्या हुआ कि ऑल्सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड किक द प्राइसेस ऑफ फूड एंड अदर नेसेसिटीज़। अब ऑब्वियसली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, ठीक है, ब्रिटिश को भी सप्लाईज चाहिए थी, लोग चाहिए थे, वो सब यहाँ से ले गए थे, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे जो है गांधी जी से ये पैक्ट हुआ था कि भाई आप जो है हमें सपोर्ट करिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए मना लीजिए, और हम जो है वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म होगी तो हम कर देंगे, ठीक है, आपको मतलब स्टेटस दे देंगे, डोमिनेंस, मतलब उस वक्त जो था सिर्फ डोमिनेंस स्टेटस के लिए मांग हो रही थी, पूर्ण स्वराज की मांग की बात नहीं चली थी, ठीक है। बट हुआ क्या कि जब ये हुआ ख़त्म, क्योंकि पहले जो था देखिए चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे इन्होंने एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लगा दिया 1915 में, ठीक है। उसमें क्या था कि कोई भी आदमी जो है इसमें पकड़ा गया, अगर आर्म्स एंड एमिनेशंस के साथ पकड़ा गया, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता हुआ पकड़ा गया, तो हम बिना किसी पूछताछ के जो उसे जेल में डाल देंगे और जो चाहे सज़ा सुना देंगे, ठीक है। तो उस टाइम ये था कि भाई हमारे ऊपर वर्ल्ड वॉर है और बहुत ऐसी क्राइसिस है, अगर आप ऐसे करेंगे तो कोई भी नहीं सर्वाइव कर पाएगा, इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। प्लस वादे कर लिए जो है कांग्रेस से और महात्मा गांधी से कि आप साथ दीजिए, ठीक है, जब हो जाएगा तो हम सही कर देंगे। बट हुआ क्या कि जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो उसके बाद डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के 6 महीने बाद तक के लिए ही रखा गया था, उसके बाद उसे ख़त्म करना था। बट इन्होंने किया क्या बड़ी चालाकी से कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट तो 6 महीने बाद ख़त्म कर दिया, उसकी जगह पर ले आया रॉलेट एक्ट, ठीक है। वो रॉलेट एक्ट में जो है वो मोर और लेस ऑल थिंग्स आर इक्विवेलेंट टू डिफेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब इस केस में जो है लोग भड़क गए कि भैया आपने तो हमें एक तो डोमिनेंस स्टेटस नहीं दिया, ऊपर से जो हमारे ऊपर कायदे कानून जो पहले लगा रखे थे उसका नाम बदल के फिर से रख दिया आपने, ठीक है। तब जो है फिर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाए, रॉलेट सत्याग्रह वगैरह भी हुआ, ठीक है। पहले रॉलेट सत्याग्रह हुआ, उसके बाद जो है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ 20 में, फिर आगे जा कर के जो है वो चौरी चौरा कांड हुआ, तो उस वजह से वो जो है स्थगित हो गया। बट आगे फिर आगे की कहानी है, तो वो तो अभी आगे पढ़ते रहेंगे हम, नेक्स्ट हम देखेंगे। तो इस वजह से जो है फूड एंड अदर नेसेसिटीज़ की भी ज़रूरत पड़ी, शॉर्टेज हो गई, ठीक है। नाउ सेकंड क्या थी, देखिए पहली चीज़ तो हमने देख ली, यहाँ पे आप देखेंगे पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश क्राउन। दूसरी क्या जो बड़ी मेजर वजह थी किस चीज़ के लिए, ये आपका किसान राइज एंड फॉल ऑफ किसान सभा, ठीक है। तो राइज की अभी हम बात कर रहे हैं किस तरह से राइज हुआ, ठीक है। दूसरी वजह थी अवध तालुकदार। पहले तो एक तो हमारी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से लोग भड़क गए, दूसरी चीज़ थी अवध तालुकदार। अवध के तालुकदार जो थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हद से ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, उनको हद से ज़्यादा पावर दी, ठीक है। तो अब हुआ क्या, देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड स्ट्रेंथन द होल्ड ऑफ तालुकदार्स ऑन बिग लैंड लॉर्ड्स ओवर द एग्रेरियन सोसाइटी, ठीक है। एग्रेरियन सोसाइटी को उन्होंने हद से ज़्यादा पावर दे दी, आप जो करिए जैसे करिए, हमें ला के पैसा दीजिए और आपको जितना रखना मतलब उसके ऊपर जो आपका बनेगा वो आप रख लीजिए। तो उस हिसाब से वो भाई अपनी पॉलिसीज़ चलाते थे, ज़बरदस्ती निकलवाते थे, ठीक है। अगर पहले जो है मान लीजिए कि 2 बोरी निकल रही थी, तो अभी 3 बोरी, किसान के अपने खाने के लिए भी नहीं छोड़ते थे, ठीक है, ये हाल था। तो अब हुआ क्या, दे इंट्रोड्यूस्ड, क्या किसने, अवध के तालुकदार्स ने, दे इंट्रोड्यूस्ड बेदखली एविक्शन पॉलिसी टू थ्रेटन पेजेंट्स टू गेन मोर टैक्स, यानी नजराना।
या रिन्यूअल फ़ी। अब होता क्या था कि भाई उनके जो लैंड्स थे उस पे ज़बरदस्ती ज़ब्ती कर ली, ठीक है। ज़ब्ती करने के बाद इन्होंने कहा कि भैया आपको हम बेदखली दे देंगे। बेदखली एक नया कानून ले आए, यानी एविक्शन। उनके खुद से लैंड को से उनको निकाल दिया। कुछ कुछ चीज़ें लगा दी उन पे कि भैया ऐसे ऐसे है, तुम सही से मैनेज नहीं कर रहे हो, या कुछ भी करके, और उनको निकाल दिया कर्ज़े में डुबो के। कभी उन्होंने थोड़ा सा लिया उसको कर्ज़े में डुबो दिया, उसके एवज़ में जो है ये लिखवा ली ज़मीन, ठीक है। तो इस तरीके से या कैसे भी उनको ज़बरदस्ती निकाल दिया। निकालने के बाद क्या किया, पॉलिसी लाए, थ्रेटन पेजेंट्स, उनको थ्रेटन किया, किस लिए, ताकि मोर टैक्स निकाल सके, नजराना, ठीक है। और उसे रिन्यूअल फीस भी, मतलब उस टाइम क्या होता था कि अब जैसे जो लैंड इन्होंने ले ली, ठीक है, अब उसके बाद उसको क्या है, जो लैंड मतलब इनके अंदर आ गया वो तो आ ही गया, और जिसके नहीं आया, मतलब मान लो अभी भी उसके पास है, ठीक है, प्रेजेंट के, तो करते क्या थे, उसको कहते तो भैया रिन्यूअल करवाओ अपने इसका, ठीक है, लैंड का, कि मतलब फ़ी दो हमको इसके लिए, एक तरह से आप कह सकते हैं भाई हफ्ता वसूली, ठीक है। अगर नहीं दोगे तो आपको बेदखली कर देंगे, निकाल देंगे। नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे, ये तो हमारे हो गए 2 पॉइंट्स। नाउ लेटर होम रूल एक्टिविस्ट्स, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड सेवरल किसान सभा इन यूपी, ठीक है, to organize peasants and to propagate Home Rule League ideals when the different groups realize the same objective they established, ठीक है। अब हुआ क्या कि होम रूल एक्टिविस्ट, आपको पता होगा होम रूल उस टाइम पे जब ये चीज़ें चल रही थी, यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे 1916, ठीक है। तो होम रूल मूवमेंट जो है ये एनी बेसेंट इनका इसका जनक कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो थी एनी बेसेंट, ये ले आई थी लगभग मार्च से अप्रैल 1916 में, ये ले आई थी मद्रास में। और फिर उसके बाद जो है आपके तिलक जो थे वो पुणे में लाए थे, कहाँ लाए थे, पुणे में, सेम ईयर को लाए थे 1916 में, बट ये लाए थे करीब सितंबर अक्टूबर के टाइम में, ठीक है। तो अब हुआ क्या, ये दो लोग होम रूल लीग लाए थे, ठीक है। अब होम रूल सोसाइटी में इन्होंने किया क्या, होम रूल के एक्टिविस्ट जो थे, ठीक है, उन्होंने सेवरल जगह जगह पर जा कर के, ठीक है, किसान सभा इन यूपी, देखिए, ऑर्गेनाइज सेवरल किसान सभा इन यूपी, बहुत सारी किसान सभा यूपी में ऑर्गेनाइज करी, ठीक है, टू ऑर्गेनाइज पेजेंट्स एंड टू प्रोपोगेट होम रूल लीग आइडियल्स। उनको होम रूल लीग आइडियल्स बताए कि भाई हम किस बेसिस पे चल रहे हैं, हमसे जुड़िए, हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग करिए, हम भी आपका सहयोग करेंगे। इस तरह से वो काफ़ी जो है उसको जोड़ने का काम किया, ठीक है, किसानों को अपने साथ। नाउ व्हेन द डिफरेंट ग्रुप्स रियलाइज्ड सेम ऑब्जेक्टिव दे एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, जब सबको लगा होम रूल जो थी, ठीक है, उसके बाद किसान सभा थी, और भी कई ऐसे अलग अलग जो लोगों की लीग्स थी, ग्रुप्स थे, उन सबको एक साथ रियलाइज़ हुआ कि भाई हमारे ऑब्जेक्टिव्स तो एक ही हैं। जब ऑब्जेक्टिव्स एक हैं तो हमें भी एक साथ हो जाना चाहिए। तो उन सब ने एक साथ होकर के ये एक नई जो है किसान सभा बनाई, यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा, फरवरी 1918 में, ठीक है, 1918 में बना ली, ठीक है। किसने बनाई, देखिए, बाय गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, इन दोनों ने ये यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा फरवरी 1918 में बना दी, ठीक है। अब हुआ क्या, इनको सपोर्ट मिला किसका, मदन मोहन मालवीय का, ठीक है। अदर मेंबर्स कौन थे, झिंगुरी सिंह, दुर्गापाल सिंह और बाबा रामचंद्र, ठीक है। इन सब के नाम लिखने हैं, हाँ, और याद भी रखना है, ज़्यादा नहीं है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, इस वजह से याद रखना है। और ऑब्वियसली मेंस के लिहाज से तो आपको इनके नाम लिखने हैं, तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट, 450 ब्रांचेस इनकी खोल दी जून 1919 तक, किसके, यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा की 450 ब्रांचेस खोल दी, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया ही होगी, ठीक है ये। और इसके बाद जो है 1919 तक अटेंडेड, देखिए अटेंडेड क्या, अमृतसर, ठीक है, अमृतसर है, इसमें मिट गया है, अमृतसर सेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है, अटेंडेड अमृतसर सेशन ऑफ कांग्रेस 1919, किन्होंने, यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा के मेंबर्स ने अटेंड करी, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, अवध किसान सभा, ये भी बनी थी। एक तो ये यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा बन गई, ठीक है। अभी हुआ क्या कि यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा से टूट कर बनी अवध किसान सभा 1920 में, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, रिफ्यूज़ टू बेदखली लैंड, ठीक है,
मतलब बेदखली हम नहीं मानेंगे, ठीक है। नॉट टू ऑफर हारी एंड बेगार, इन्होंने कहा, लोगों से कहा कि भैया आप हारी और बेगार जो टैक्सेस होते हैं, ठीक है, वो आप नहीं देंगे, और अगर कोई देता है उनकी कम्युनिटी के अंदर से, ठीक है, या उनके उनके साथ जो जुड़ा हुआ है वो दे देता है, तो उसको वो अपने समाज से निकाला कर देंगे, ठीक है। इस तरह से उन्होंने कहा। तो मेजरली हुआ क्या, यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा जो है दो पार्ट्स में टूट गई, मैंने आपको पहले बताया। उसमें से एक पार्ट जो था वो उसने कहा, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, इन्होंने कहा कि भाई हम गांधी जी के आइडियल्स पे चलेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ ये अवध किसान सभा जो था, इन्होंने कहा कि नहीं भाई हम अपने हिसाब से चलेंगे, और फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें करें कि भाई लोगों को अर्ज किया कि आप जो है वो बेदखली लैंड को रिफ्यूज़ करिए, हारी बेगारी मत दीजिए। नेक्स्ट, पहला पॉइंट इसमें देखेंगे, द यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा वॉज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, ठीक है। वही है कि इन विच वन वॉज सपोर्टिंग गांधी जीज व्यूज एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, while the other totally ignores it and focuses on किसान issues individually, ठीक है, समझिए। नाउ बाय जनवरी 1921, ठीक है, 1921 तक क्या हुआ, द पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज चेंज्ड टू लूटिंग ऑफ बाजार्स, हाउसेज, ग्रेनरीज एंड क्लैशेस विद पुलिस, ठीक है, ये सारी चीज़ें होने लगी जनवरी 1921 तक, ठीक है। लूटिंग फूटिंग स्टार्ट कर दी इन्होंने। तो अब हुआ क्या फाइनली, अब देखिए, अब किसी भी, इसीलिए जो है अब देखेंगे कि बाद में जाकर के जब चौरी चौरा कांड होगा 1922 में, कब हुआ था, 4 फरवरी 1922, ठीक है। चौरी चौरा कांड हुआ था, कहाँ हुआ था, गोरखपुर में, ठीक है। कितने पुलिसमैन मारे थे, आई थिंक 22 थे शायद, है ना। तो 22 को जला दिया था लोगों ने। अब हुआ क्या देखिए, तो जो था 1921 में ये पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज़ चेंज टू लूटिंग बाजार्स एंड हाउसेस, ठीक है। तो इसी वजह से जो है आप देखेंगे बाद में जाकर के गांधी जी ने जब चौरी चौरा हुआ, तो उसमें फिर उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर अभी मैंने ये वापस नहीं लिया तो लोग और ज़्यादा भड़केंगे और ज़्यादा दंगे करेंगे, ठीक है। और उससे होगा क्या, इवेंचुअली जाकर के ब्रिटिशर्स को मौका मिल जाएगा ये कहने के लिए कि लोग जो हैं वो वायलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम उसका अपना बचाव भी जो है अपने बचाव में, ठीक है, इसलिए नहीं क्योंकि जो है हम गलत तरीके से कर रहे हैं या कुछ ऐसा है, नहीं, वो इंटरनेशनली सबके ऊपर रखते हैं कि हम अपने बचाव में उन पे गोलियां चला रहे हैं, किस पे, प्रोटेस्टर्स पे, ठीक है। तो क्योंकि भाई वो सिर्फ प्रोटेस्ट पीसफुली तो कर नहीं रहे, वो जब हमें मार रहे हैं तो हमारे पास तो राइट बन जाता है उनको मारने के लिए। और फिर उसको जब एक हाथ दो एक हाथ लो वाली कंडीशन आ जाती, तो आप ही सोचिए कि उस वक्त कितने लोग मर जाते। फिर उस वक्त उस चीज़ का जो भी रिज़ल्ट निकलता, लेकिन कितनी जानें चली जाती। ऑलरेडी जो है कुछ सालों पहले जलियांवाला बाग में अच्छे खासे लोग शहीद हो चुके थे, ठीक है। और इसके बाद जो है खून बहता, कई और लोग मारे जाते। ऐसा नहीं है कि आज़ादी की लड़ाई में लोग मरते हैं, नहीं है, लेकिन कुर्बानी तो होती है, आगे जा कर के भी हुई, कईयों की हुई। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस चीज़ से बच सकते हैं उसको भी आप ये करें। हाँ, कुछ अब उसके वो तो आगे की चीज़ है कि वो जाना कि अब लोग कहते हैं कि भाई आज़ादी हमें उस टाइम पे पहले मिल जाती और ये था, जो भी, तो वो तो अपने अपने व्यूज़ हैं सब। अपनी जगह जो है सही भी कह सकते हैं, अपनी अपनी थिंकिंग है, तो खैर उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे वापस आते हैं अपने इसमें क्वेश्चन पे। तो फाइनली द मोमेंट वाज डिक्लाइंड आइदर बाय सप्रेशन, ठीक है, और प्रोवाइडिंग रिलीफ थ्रू अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट ये आ गया हमारा। तो हुआ क्या, पुलिस ने फिर से वही डिवाइड एंड रूल वाला थोड़ा सा जो है अपना सिक्का वो काम में लाए। किस तरह से, अब हुआ क्या है, इन्होंने देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 1921 में जब लोगों ने लूटपाट मचा दी, ठीक है, काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें करी, तो ऑब्वियसली बात है पुलिस को थोड़ा डर तो लगा, ठीक है। अब उन्होंने कहा भाई क्या किया जाए, तो इन्होंने जो है पॉलिसीज़ निकाली वही अपनी डिवाइड एंड रूल वाली। तो इन्होंने किया क्या कि कुछ लोगों को तो इन्होंने सप्रेस कर दिया, ठीक है, और कुछ को क्या किया कि जो बचे हुए थे उनको थोड़ा सा रिलीफ दे दिया अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, कि भैया रेंट वेंट जो आपसे लेते थे हम उसमें थोड़ी ये रियायत कर देंगे, थोड़ा ऐसे कर देंगे, ठीक है, थोड़ा आपके फेवर में कर देंगे। तो इस तरह से करके उन्होंने आधे लोगों को चुप करा दिया, आधे लोग जो थे उनको भाई
अब वो क्या करते हैं, अकेले आधे पड़ गए तो उनको सप्रेस कर दिया। तो इस तरह से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके इन्होंने मूवमेंट को सप्रेस कर डाला, ख़त्म कर डाला। नाउ बट द पेजेंट मूवमेंट इन बिहार continued unabated even after 1947। अब हम यहाँ पे कंक्लूजन में आ गए, ठीक है। तो मैंने हमेशा आपको कहा कि थोड़ा सा प्रेजेंट से जोड़ के चलें, थोड़ा सा नेशनल मूवमेंट जो हमारा हुआ है उससे जोड़ के चलें, तो बहुत ही बेहतर जो है आपका आंसर बनेगा। नाउ बट द पेजेंट मूवमेंट इन बिहार कंटिन्यूड अनएबेटेड इवन आफ्टर 1947, के बाद भी ये चलता रहा, ठीक है। इन विच स्वामी सहजानंद सरस्वती हिमसेल्फ assumed the responsibility to awaken farmers and voice their demands, ठीक है। Now farmers protests had always showed a great sign of democracy even in present, when protests like सीकर फार्मर प्रोटेस्ट राजस्थान में हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, ठीक है। और ओवर 3 लॉज ओवर एमएसपी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया मैंने, इसको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने अभी छोड़ दिया, मगर आप समझ सकते हैं कि ये 2 प्रोटेस्ट जो हैं इनके बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको प्रेजेंट से कनेक्ट करने के लिए। आप इसमें जो 3 लॉज हैं उसको भी अलग अलग करके लिख सकते हैं, उसके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उस लॉज के नाम लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है एक छोटा सा कंक्लूजन दे देंगे कि इसमें ये ऐसी ऐसी दिक्कतें थी, तो इस वजह से जो है फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। और बाकी बाद में जो है वो आप जानते ही हैं कि रेस्ट ऑफ द टेल के भाई हुआ क्या, गवर्नमेंट को मानना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे ये एंड हो गया स्वामी सहजानंद किसान सभा वाला पूरा मैटर, ठीक है। तो अभी हमने जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, जिसमें कि पाला आर्ट, मॉडर्न आर्ट, पटना कलम, ठीक है, और बिरसा और संथाल मूवमेंट, इन सब को हमने कवर किया है, ठीक है। प्लस हम जो प्री सीरीज़ है वो भी हमारी चल रही है। यूपी के भी हम जो है मेंस के अब धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि उसके लिए अभी थोड़ा टाइम है, बट उसको भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। मिलते हैं फिर, जब तक के लिए थैंक यू।